स्वागत है सम्राट क्लासेस में। मैं अरुण सुग्री कुशवाहा। आज कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का इतिहास पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण। पहले सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे और इसका परिचय जानेंगे, और परिचय जानने के बाद वन लाइनर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और इस पाठ से महत्वपूर्ण दीर्घ प्रश्न बन सकता है, उसके लिए भी हमने इसमें इंपॉर्टेंट 2 प्रश्न रखे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। यह भावना अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध एकजुट होकर आज़ादी प्राप्त करने की प्रेरणा बनी। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना। राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण की बात करें तो पहला नंबर है औपनिवेशिक शोषण। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया, इससे भारतीयों में असंतोष फैला। दूसरा नंबर है पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। शिक्षित भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जागी। वही तीसरा नंबर है संप्रेषण साधनों का विकास। रेल, टेलीग्राफ और डाक जैसी सुविधाओं से भारत एकजुट हुआ। और चौथा पॉइंट है भारतीय प्रेस, समाचार पत्रों ने लोगों में राजनीतिक चेतना फैलाई। और पांचवा है सांस्कृतिक एकता। भारत की साझा संस्कृति, इतिहास और परंपराओं ने लोगों को जोड़ा। अब राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रमुख घटनाएं, जो पहला नंबर है प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रवाद, जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ। युद्ध से भारत पर आर्थिक बोझ बढ़ा, करों में वृद्धि और महंगाई ने लोगों में असंतोष फैलाया। सैनिकों को भी युद्ध में बलिदान देना पड़ा। इसके बाद गांधी जी का आगमन 1915 में। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत अपनाए। चंपारण जैसे कि 1917 में, खेड़ा 1918 में, अहमदाबाद 1918 आंदोलनों से गांधी जी राष्ट्रीय नेता बने। तीसरा है रॉलेट एक्ट, जो 1919 में बना। इस कानून से सरकार को बिना मुकदमे के गिरफ्तारी का अधिकार मिला। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। यानी इसका मतलब ये था कि रॉलेट एक्ट नियम था कि भारतीयों पर किसी भी समय कहीं पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था और इसका विरोध कोई नहीं कर सकता था। इसके बाद चौथा नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 1919 में हुआ। अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई। यह घटना राष्ट्रवाद के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी। पांचवा है असहयोग असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। गांधी जी ने अहिंसक असहयोग का आह्वान किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों और अदालतों से त्याग। चौरी चौरा घटना 1922 के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। छठवां नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। नमक सत्याग्रह, जिसको दांडी यात्रा भी कहते हैं, से शुरुआत हुई। कानून का अहिंसक उल्लंघन पर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई। सातवां है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई बनी। इसके बाद राष्ट्रवाद का परिणाम की बात करें तो भारत में राजनीतिक चेतना बढ़ी, जनता एकजुट हुई। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। महत्वपूर्ण नारों की बात करें और व्यक्ति की बात करें तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। अहिंसा परमो धर्मः, गांधी जी ने कहा। करो या मरो, गांधी जी ने कहा। और इनके अलावा जो प्रमुख नेता रहे, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल आदि। इसके बात करें महत्वपूर्ण वन लाइनर नोट्स। राष्ट्रवाद का अर्थ है देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना। दूसरा है बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन का नारा, देशी अपनाओ विदेशी छोड़ो। गांधी जी का भारत आगमन 1915 में। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ। छठवां नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के मध्य हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। नौवां है नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के मध्य हुआ। 10वां है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के मध्य हुआ। 11वां है करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। गांधी जी के 3 प्रमुख हथियार सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह थे। अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की बात करें तो राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर है राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता की भावना रखता है तथा उससे स्वतंत्र और सशक्त बनाने की इच्छा रखता है। दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे विकसित हुई? उत्तर है अंग्रेज के अन्याय, सामाजिक सुधार आंदोलनों, पश्चिमी शिक्षा, प्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों से राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। तीसरा है बंगाल विभाजन कब हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ? उत्तर है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इससे पूरे देश में आक्रोश फैला और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई।
पाँचवा है स्वदेशी आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो उत्तर है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर भारतीय वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना। पाँचवा है गांधी जी ने भारत लौटने के बाद कौन-कौन से आंदोलन चलाए? तो जिसमें उत्तर है पहला नंबर चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसके बाद महत्वपूर्ण दीर्घ प्रश्नों में बात करें, पहला नंबर है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर है महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को अपनाया। उनकी प्रमुख भूमिकाओं की बात करें तो पहला नंबर चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किसानों की नील की खेती से संबंधित समस्याओं को दूर किया। यह उनका पहला सत्याग्रह था। दूसरा नंबर है खेड़ा आंदोलन 1918 में गुजरात के किसानों की कर माफ़ी की मांग को लेकर आंदोलन चलाया गया। तीसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में मजदूरों को उचित वेतन दिलाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। चौथा है असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। नमक सत्याग्रह 1930 में नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा की। छठवां है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। इस पूरे प्रश्न का निष्कर्ष रहा महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बनाया और अहिंसा सत्य और एकता के माध्यम से राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाया। प्रश्न नंबर दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध का भारत में राष्ट्रवाद के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूरे 4 या 3 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य में रहा ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक प्रबल कर दिया। इसके प्रभाव निम्नलिखित थे। पहला नंबर आर्थिक प्रभाव। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने करों में वृद्धि की और वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ाए। इससे आम जनता में असंतोष बढ़ा। दूसरा है राजनीतिक प्रभाव। भारतीयों को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद उन्हें स्वशासन मिलेगा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं किया। इससे राष्ट्रवादी भावना को बल मिला। तीसरा है भारतीय सैनिकों की भूमिका। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। युद्ध के बाद उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया, जिससे असंतोष फैला। तीसरा है रॉलेट एक्ट 1919। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिससे बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता है। इसने जनता में आक्रोश फैला दिया और राष्ट्रवादी आंदोलनों को तेज कर दिया। पाँचवां जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई। इस घटना ने भारतीयों को झकझोर दिया और अंग्रेज शासन के प्रति घृणा बढ़ी। निष्कर्ष की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविकता को उजागर किया और लोगों में स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा उत्पन्न की। यही राष्ट्रवाद के व्यापक प्रसार का कारण बना। धन्यवाद।